नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है और चलता ही रहता है, तो उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया वीडियो बनाया जाता है। यहाँ फैक्ट पर बात होती है सिर्फ, और आपको खुश करने के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की बात नहीं होती। कहा जा रहा है कि व्याख्याता पद स्थापना के बाद वे शिक्षक और सहायक शिक्षक के वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, पर ऐसा कोई नियम कानून नहीं जो उनको उनके इस अधिकार से वंचित कर दे कि वे अन्य पदों के वेरिफिकेशन में नहीं जा सकते। पद स्थापना के बाद भी वे स्वतंत्र हैं और पद स्थापना के पहले भी वे स्वतंत्र हैं कि वो किसी भी अन्य पद में वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से भ्रामक बात है दोस्तों, निश्चित तौर पे भ्रामक बात है 100%। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरने की प्रक्रिया में प्रथम चरण में 40% लोग ही ज्वाइन करेंगे। 40% का तो प्राथमिकता नहीं है, 40% की प्राथमिकता तो नहीं है, पर हाँ, प्रथम चरण में बहुत लोग अपात्र होंगे, अनुपस्थित होंगे और अन्य कारण से ज्वाइन नहीं होंगे। तो द्वितीय चरण में पीछे रैंक वालों को निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। द्वितीय चरण ही क्या, द्वितीय चरण के बाद भी अगर पद खाली हैं तो तृतीय चरण में भी उससे अधिक पीछे रैंक वालों को मौका मिलेगा, ये निश्चित बात है। जितने पद हैं उतने पद पर ही ज्वाइनिंग होगी। और जो रह जाएंगे दोस्तों, जो रह जाएंगे, इसके अलावा भी तो सरगुजा संभाग के जिले, बस्तर संभाग के जिले, कोरबा जिले के लिए ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरेंगे जब भी ये शुरू हो, ठीक है, उन्हीं को मौका मिलेगा। क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि अगर किसी ने ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम में अप्लाई किया है, उसके बाद उसे उसका जो मिल जाता है, प्रेफरेंस मिल जाता है, तो फिर वो अन्य और वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो प्रेफरेंस उसको मिल गया वहीं उसे अपना वेरिफिकेशन कराना होगा और अन्य संभाग में वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं जा पाएगा। जैसे अभी शुरू होगा, उसमें किसी ने अप्लाई किया, मान लीजिए उसने रायपुर पहले में डाला है और रायपुर ही उसे मिल गया, तो वो रायपुर जाके रायपुर संभाग के लिए वेरिफिकेशन कराएगा। वो अन्य, जैसे बाद में अगर शुरू होता है सरगुजा संभाग के ज़िले और अन्य ज़िलों, जो बस्तर संभाग के ज़िले और कोरबा ज़िले, तो वहाँ वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, जैसा अभी जानकारी दिया जा रहा है। हालांकि ये पूरी जानकारी, ये जब पोर्टल में आएगा पूरा इसका डिटेल तभी कन्फर्म होगा, लेकिन उस हिसाब से ही बताया जा रहा है कि इस बार के जो ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम के प्रक्रिया में जो भाग लेगा और उसको अपना चॉइस मिल जाता है, चॉइस मिल जाएगा तब, तो इस बात को समझिए कि जितने पद हैं उतने लोगों को क्रम से मौका दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जिनका नहीं होना है वो इसमें ज़बरदस्ती ब्लॉक नहीं होंगे, जिनका होना है वही इसमें ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का फार्म भरेंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा समझिए। तो जितने पद हैं उतने पदों के लिए इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो शेष रह जाएंगे वो ब्लॉक नहीं होंगे। जब बाद में अन्य जो रह गए हैं बाकी पद, उसके लिए भी उनको प्राथमिकता क्रम भरने का मौका मिलेगा, उनको जो रह जाएंगे उनको, जब भी वो शुरू हो। अभी कब शुरू होगा तो कहा नहीं जा सकता। अब कुछ कह रहे हैं कि मैं सरगुजा का हूँ, मुझे दूसरे ज़िले में नियुक्ति लेनी पड़ेगी अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार। तो भाई साहब, आप इस ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम की प्रक्रिया को रोक कर भी कौन सा सरगुजा ज़िले में नियुक्ति पालेंगे? क्योंकि कोर्ट केस का फैसला कब आएगा कोई निश्चित नहीं है, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, कितने दिन भी लग सकते हैं। और फैसला आ भी जाए तो उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ही चल रहा है, चाहे ये दोनों पक्ष वाले, कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये सोशल मीडिया में चल रहा है और एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपका तो जो अभी की ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम की प्रक्रिया से जो जिला मिलने की संभावना है वो भी नहीं रहेगी, फिर वो भी नहीं मिलेगा आपको, वो भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, 14,580 पदों पर भर्ती ना हो ऐसा कोई नहीं चाहता, यकीन मानिए कोई नहीं चाहता ऐसा, चाहे ऊपर रैंक का बंदा हो चाहे नीचे रैंक का बंदा हो, इस बात को मान लीजिए। देखिए, स्वाभाविक है कि आप जिससे कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके प्रति आपका लगाव और भरोसा अधिक होगा। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी ये समझ सकता है कि जिससे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं कॉल से या किसी माध्यम से, उसके प्रति आपका लगाव और भरोसा अधिक ही होगा।
बजाय उसके जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये समझने वाली बात है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुछ चालाकी के साथ एक सही जानकारी के साथ एक ऐसी जानकारी भी जोड़ देते हैं जो पूर्णतः भ्रामक है। आप उसे भी सही मानकर भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि उसकी एक जानकारी सही थी, और चालाकी से ही उस एक सही जानकारी के साथ एक ऐसी जानकारी को जोड़ दिया गया है जो कि सही नहीं है, भ्रामक है पूर्णतः। तो उसका कुछ उद्देश्य होता है उसके पीछे, उसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल उस चीज़ को समझिए कि कोई एक सही जानकारी दे रहा है तो जानबूझ के चालाकी से एक भ्रामक जानकारी भी जोड़ सकता है ताकि आप उसको भी सही समझें। लेकिन आप इस बात को समझिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सहायक शिक्षक और शिक्षक की ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कुछ दिन के आगे पीछे में तिथि है इनकी, तो इसमें भी कुछ लोगों को भ्रामक बातें बताई जा रही हैं। तो तिथि कुछ आगे पीछे है अभी जो जारी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे रैंक वालों को मौका नहीं मिलेगा, कम रैंक वालों का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णतः भ्रामक है, ये पूर्णतः भ्रामक है। एक व्यक्ति एक ही पद पर नियुक्त होगा दोस्तों, आपको धैर्य रखना होगा, इस बात को समझ लीजिए। एक व्यक्ति एक ही पद पर नियुक्त होगा। जो अन्य पद खाली होंगे, मान लीजिए उसका व्याख्याता में भी हुआ है और शिक्षक में भी हुआ है, तो वो दोनों में वेरिफिकेशन कराएगा ही। अलग अलग पद हैं, अलग अलग परीक्षाएं हुई और अलग अलग सब कुछ अलग अलग, लेकिन वो नियुक्ति एक ही पद में लेगा। उसके बाद पद खाली होगा तो पीछे रैंक वालों को उसमें मौका दिया जाएगा। ये कोई पहली बार भर्ती नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ में, इससे पहले भी भर्तियां हुई हैं, विभिन्न विभागों में हुई हैं, विभिन्न विभागों में भर्तियां हुई हैं। पहली सूची निकलती है, उसमें से कोई ज्वाइन नहीं करता, पद रिक्त रह जाता है। दूसरी सूची निकलती है, उसमें से भी कोई ज्वाइन नहीं करता, पद रिक्त रह जाता है। तीसरी सूची भी निकल जाती है स्थिति के अनुसार। आप पता कर लीजिए, और भी कई भर्तियां हुई हैं, कोई पहली बार भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसी तरह से भर्तियां चलती हैं। लेकिन ये सब चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकता, तीनों लिस्ट एक साथ तो नहीं आ सकता। शुरुआत में तो जो ऊपर रैंक वाले हैं उन्हीं का नाम लिस्ट में रहेगा। निश्चित तौर पर उनमें से कुछ अपात्र निकलेंगे, अनुपस्थित निकलेंगे, अन्य कारण से ज्वाइन नहीं होंगे, तो पीछे रैंक वालों को भी मौका मिलेगा। इसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है, पीछे रैंक वालों को मौका मिलेगा अगर पद खाली होगा तो। अब इसी पर एक और बात कि पद खाली है और उसमें भर्ती नहीं हो रही है। पद अगर खाली है और उस पर भर्ती नहीं हो रही है तो आप जो करते हैं, कहते हैं, आप कर सकते हैं, आप करेंगे ही, बिल्कुल खाली पद पर भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जो आप करते हैं, कहते हैं, करना चाहते हैं, अभी नहीं। जब खाली पद पर भर्ती नहीं होगी तब करें उस चीज़ को। बात को समझिए, इस बात को। अगर किसी खाली पद पर भर्ती नहीं होती है तो आप जो करते हैं, कहते हैं, कर सकते हैं, आप करेंगे ही, परंतु अभी से नहीं। जब खाली पदों पर यदि भर्ती नहीं हुई तब आप करें। सहायक शिक्षक, शिक्षक के असली उम्मीदवार जागरूक रहें दोस्तों। ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरने की प्रक्रिया में व्यवधान हो, ऐसे कृत्यों से बचें और ना ही ऐसे कृत्यों में संलिप्त हों। ये किसी भी तरह से, अब इसमें कोई भी डिले, स्थगन या किसी भी तरह की और कुछ भी इसमें डिले वाला काम होना नहीं चाहिए। विभाग में अनावश्यक दबाव डालने से प्रक्रिया फिर से स्थगित, डिले, बाधित नहीं होना चाहिए। सहायक शिक्षक, शिक्षक असली उम्मीदवार, इसका ध्यान रखें दोस्तों। 14,580 पदों पर भर्ती ना हो, ऐसा कोई नहीं चाहता, चाहे ऊपर रैंक का हो चाहे नीचे रैंक का हो। लेकिन धैर्य रखना होगा, सभी को एक साथ ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। पहले ऊपर रैंक वालों का लिस्ट आएगा, उनका नाम आएगा, उनमें से कोई अपात्र, अनुपस्थित या ज्वाइन नहीं होंगे तो पीछे रैंक वालों का नाम आएगा, उनको ज्वाइन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, भ्रामक बातों से बचिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।